हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम देखें जावेद अख्तर पाकिस्तान एक्सपोज। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है इस वीडियो की और बव्वा जी की वीडियो। बव्वा जी क्या कहते हैं? जावेद अख्तर अभी आए थे पाकिस्तान, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है जो मतलब पाकिस्तानियों को जाहिर सी बातें पसंद नहीं आई और इंडियंस को तो पसंद आई होगी। चलिए वीडियो देखते हैं। आपको नहीं पता? नहीं पता, चलो देख लेते हैं। और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बव्वा जी को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी मतलब कि हर जगह हर एक वो कहते हैं ना, हर खबर पर नजर। हाँ, बव्वा जी की क्रिकेट पे भी नजर, हर चीज पे देखे बव्वा भैया तो देखे। हाँ, ये बव्वा जी अपना टाइटल रख लो, कोई देखे ना देखे बव्वा जी देखेंगे। हाँ। चलो वीडियो देखते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वी गो। अच्छा, जो रिश्ता चित का पट से है, राजमे का चावल से है, इनो का डकार से है, वही रिश्ता पाकिस्तान का बेइज्जती से है। भाई, जैसे चिड़िया दाना चुगती है, सोनू स्कूल जाता है, धरती घूमती है, किसान काम करता है, केएल राहुल कुछ भी नहीं करते, उसी तरह पाकिस्तान बस अपनी बेइज्जती करवाए। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पाकिस्तान के लिए बेइज्जती कराना ऑफिस जाने जैसा है। ऐसा ऑफिस जहां बेइज्जती का कोई वीकली ऑफ नहीं होता, 7 दिन 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती होती है। घनघोर बेइज्जती, गजब बेइज्जती। अब इतनी बेइज्जती कराने वाले पाकिस्तान की कोई बेइज्जती करके चले जाए उनके घर में आके तो समझ जाओ कि कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई है। खबर है कि जावेद साहब ने पाकिस्तान को उसी के घर में जाके जो रैप्टा मारा है ना, उससे पाकिस्तान के कान से अब तक इतना धुआं निकल रहा है कि आप चाहें तो उस धुएं से स्टीम लेकर अपनी बंद नाक खोल सकते हैं। इतना धुआं हुआ है कि उस धुएं में पाकिस्तान की बची खुची इज्जत भी धुआं हो गई है और पाकिस्तान तब से हुआ कर रहा है। क्या है पूरा रायता, आइए समेटते हैं। दोस्तों, 2019 में हिंदुस्तान ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने उसे मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बोला कि हम नहीं मानते, आप सबूत दिखाओ, वीडियो दिखाओ, लाशें दिखाओ, पकौड़ा दिखाओ, लहसुन दिखाओ, हम मानते ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। लेकिन अब पाकिस्तान में घुसकर एक वीडियो वायरल हुई ना, जावेद साहब ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है उसके सबूत भी हैं, पाकिस्तान मान भी रहा है, पाकिस्तान का फालूदा यहां वहां बिखरा पड़ा हुआ है और खुद पाकिस्तान ने इसका वीडियो बनाया और पूरी दुनिया में फैला भी दिया। अब इतनी बेइज्जती के बाद कोई इज्जतदार मुल्क होता तो डूब कर मर जाता। अब चूंकि बात हम इज्जतदार मुल्क की कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान अभी भी जिंदा है। बच गया साला। तो ये थी भूमिका। अब सीधा चावला पर आते हैं। तो हुआ यूं कि जावेद साहब फैज फेस्टिवल में शरीक होने के लिए लाहौर गए हुए थे। इस दौरान एक सवाल के जवाब में जावेद साहब ने 2 बातें कर दी, जिसकी गूंज कर्मा पिक्चर में डॉक्टर डैन को पड़े उस थप्पड़ की तरह अभी भी पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। जावेद साहब ने कहा, सुनो लल्ला, हमसे ज्यादा 3-5 मत करो। बात यह है कि मैं मुंबई से आता हूं, वहां पर दहशतगर्दों ने हमला करके सैकड़ों बेगुनाहों को मार दिया था। अभी हमला करने वाले कोई नॉर्वे या इजिप्ट से तो आए नहीं थे। ये लोग तो आज भी आपके यहां खुले घूम रहे हैं। जावेद साहब की इस बात के बाद पहले 5 मिनट तो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। फिर किसी ने बताया कि अभी अभी जो हुआ है उसे बेइज्जती कहते हैं। मगर ये बेइज्जती यहीं पर खत्म नहीं हुई। पता चला कि ये तो स्टार्टर था, बेइज्जती का मेन कोर्स तो अभी सर्व होना बाकी था। इसके बाद जावेद साहब ने जो कहा, उसने सरहद के दोनों ओर न जाने कितने ही लोगों को नंगा कर दिया। जावेद साहब ने कहा कि हम लोग तो नुसरत साहब, मेहंदी हसन साहब पर हिंदुस्तान में कितने कार्यक्रम करते हैं। आप बताइए, आपने लता जी के सम्मान में आज तक कोई कार्यक्रम क्यों नहीं किया? उनके इतना कहते ही वहां चुप्पी छा गई। इतना ही नहीं, 2016 में भी जावेद साहब और शबाना जी ने पाकिस्तान में जाकर शिकायत करी थी कि आपके यहाँ आज तक लता जी का कोनो शो नहीं है। जावेद साहब ने यह बात अब उठाई है, पहले भी उठा चुके हैं, मगर मैं पूछता हूं, आज तक आपने कितने लोगों को हिंदुस्तान में इस मुद्दे पर अपनी छाती कूटते हुए देखा है? पाकिस्तान के किसी कौवा केसरी टाइप के सिंगर को भी हिंदी फिल्मों में गाने से अगर रोक दिया जाए तो कुछ लोग अपने हाथ की नस काट लेते हैं। उसे इंडिया में रोकने पर कल्चर की दुहाइयां देने लगते हैं। मोरालिटी के आईफिल टावर पर खड़े होकर दुनिया को ज्ञान पेलने लगते हैं कि कैसे हमें कल्चर को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। शर्म करो, भगवान से डरो। मगर इनमें से कितने लोगों ने इस बात को इशू बनाया कि इज्जत की ये रेलगाड़ी कोई एक तरफा तो चलती नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से तो सिंगर्स से लेकर कॉमेडियंस, एक्टर्स सब भेड़ बकरियों की तरह इंडिया में लदकर इंडिया आए, मगर हमारे कलाकारों के वहां जाने की बारी जब आए तो आप ये कह दो कि हमारी ट्रेन में तो पेट्रोल ही खत्म हो गया है। जो आतिफ असलम हिंदुस्तानी फिल्मों में गा गाकर सुपरस्टार बने, यहां से कमाए पैसों से वो 2 ढंग की शर्ट खरीद पाए, उन्हीं आतिफ असलम को जब काम मिलना बंद हो गया तो कश्मीर पर ट्वीट करने लगा। तब किसी ने सवाल नहीं किया कि अगर आर्ट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए तो आर्टिस्ट को भी तो पॉलिटिक्स के फटे में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए ना ब्रो।
पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक इंडिया में आकर बिग बॉस करती हैं, यहाँ के एक्टर से चक्कर चलाती हैं, फिल्में करती हैं, और जब यहाँ से बोरिया बिस्तर बंद गया तो सुबह शाम मोबाइल में अलार्म लगाकर इंडिया को गाली देने लग गई। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी कलाकारों को पाकिस्तान की सरकार कोई आज से इज्जत नहीं दे रही, एक तरफा बेइज्जती का ये खेल वो हमसे बरसों से खेल रहे हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ ऐसे महान लोग भी हैं जो अपने लोगों को इज्जत दिलवाना तो दूर, पाकिस्तानियों को बुलाकर हमारे आर्टिस्ट की बेइज्जती करते रहे हैं। आपको याद होगा सुल्तान फिल्म के टाइम पर अरिजीत सिंह और उस फिल्म के एक बड़े एक्टर का कलेश हो गया था, जिसके बाद उस बड़े एक्टर ने अपनी फिल्म से अरिजीत सिंह का गाया गाना ही निकलवा दिया। अब जब इतनी बेइज्जती से भी पेट नहीं भरा तो बाद में पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान को बुलाकर उसे अरिजीत का गाना गवा दिया। मतलब पाकिस्तान तो अपने मुल्क में हमारे आर्टिस्ट की इज्जत नहीं कर रहा है, और हम लोग इतने दरिया दिल बन गए हैं कि अपने ही देश में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुलाकर उनके सामने अपने कलाकारों को बेइज्जत करने में लगे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई साहब। और ऐसे एक दो नहीं, दसियों केस हैं। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी आवाम हमारे कलाकारों को उसी तरह प्यार करती है जैसे हम करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब कभी इंडियन आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देने की बात आती है, उनके काम को एक्नॉलेज करने की बात आती है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या तो हमारे लोगों को इग्नोर कर देती है, या फिर उनको इज्जत देने से पहले वो पूंछ उठाकर उनका मजहब जरूर देखती है। अब इस बारे में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, सारी दुनिया पाकिस्तान की फितरत अच्छे से जानती है। कोई और ऐसी बात करता तो शायद उतनी तवज्जो न भी मिलती, मगर जावेद अख्तर जैसा ज़हीन आदमी भी अगर पाकिस्तान को इस बात के लिए लानत दे रहा है कि आपने इतने सालों से एक बार भी लता जी को नहीं बुलाया, तो आप उनका दर्द समझिए, और यह भी समझिए कि अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो उन्हें भी अच्छे से पता है कि जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ से यह बदमाशी की गई है। कभी कभी सोचता हूं कि यार कोई मुल्क इतना बेगैरत कैसे हो सकता है, इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। फिर लगता है कि इतना गिरा हुआ है तभी तो आज इतना गिर गया है। और अब डर ये है कि अगर इसे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए हमने हाथ दिया तो इसके चक्कर में कहीं हम भी गड्ढे में न चले जाएं। इसलिए इसको इसी के गड्ढे में पड़े रहने देते हैं और अपन अपने घर चलते हैं। वैसे भी जीवन में कलेश कम नहीं है कि वीडियो कैसी लगी आप ही से पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? यार देखो पाकिस्तान में इतना नहीं है, गवर्नमेंट पे आप बोल सकते हो, क्योंकि जैसे हर चीज यार पाकिस्तानी मतलब कि जो वो है ना, लोग हैं ना पाकिस्तानी लोग, वो मतलब ये इंडियन एक्टर को बहुत ही प्यार करते हैं। इंडियन खुद चाहते हैं इंडियन सीरियल, हम खुद चाहते हैं आए मुलाकात हो, कहीं मतलब इवेंट्स हो, कहीं जाए ना। इंडियन सीरियल देख के बड़े हुए हैं, इंडियन मूवीज देख के बड़े हुए हैं, तो यार बहुत ही प्यार करते हैं बॉलीवुड को, और मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं आर्टिस्ट के। और ये सही था, आर्टिस्ट को पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, दोनों को उसमें एक दूसरे से नहीं दखल करना चाहिए। हाँ, आप भी कमेंट करके बताना आप इस बारे में क्या कहते हैं, लाजमी बताना। और भी कोई ऐसी वीडियो हो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पीस आउट।